अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ अपने जो हमारे घर में लगे हुए हैं शहतूत, उनके हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। शहतूत जो है उसके ऊपर बहुत खूबसूरत फ्रूट भी लगता है और इसको सायादार जो दरख्त हैं उनके अंदर शुमार किया जाता है, जिनका हम फ्रूट भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 3 तरह के कलर्स में फ्रूट आता है। एक बिल्कुल वाइट होता है, एक रेडिश ब्राउनिश जो है वो फ्रूट का कलर होता है, जो शहतूत जिसे हम कहते हैं, और एक जो है वो बिल्कुल ब्लैक में होता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा जो ब्लैक फ्रूट है, तो वो इस टाइम पे रेडी हो रहा है। और माशाल्लाह से मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। मुख्तलिफ जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं, तो ये जो घर में लगा हुआ है मैंने कहा इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर कर लूँ। तो इसको आप बहुत आसानी के साथ 3 तरीक़ों से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको ग्राफ्टिंग से ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग से भी बहुत आसानी के साथ आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका फ्रूट, ये देखिए, ये देखिए, ये इसके साथ काफ़ी सारी लेडी बग आई हुई हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस दफ़ा खुशी इस चीज़ की है कि मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं, क्योंकि लेडी बग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जो पेस्ट होते हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको लेडी बग्स भी नज़र आएंगी। तो कहते हैं कि जहाँ पे लेडी बग आए जिस गार्डन के अंदर, तो वहाँ पे जो ब्लैक एफर्ट होता है या वाइट एफर्ट होता है उसके जो बच्चे हैं उनको ये खाती हैं। तो मुझे एक तरह से तसल्ली ये भी है कि यहाँ काफ़ी सारी मतलब सैकड़ों की तादाद में इस प्लांट के ऊपर, ये देखिए अगर आपको यहाँ से विजिबल हो रहा हो, ये देखिए, ये सारी यहाँ पे लेडी बग जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इसको तीनों तरीके से लगा सकते हैं, और ज़्यादा जो इसके लिए सूटेबल प्लेस होता है वो ज़मीन के अंदर आप इसे लगाएं तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी होती है। और आम तौर पे गांव में जब इसको लगाया जाता है तो जहाँ पे ट्यूबवेल या कुएँ वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको लगाया जाता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि बचपन में जब हम गाँव जाते थे तो हमारे गाँव में जितने भी लोगों के कुएँ वगैरह होते थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो शहतूत के दरख्त होते थे। और इसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है। ये देखिए, ये देखिए, तो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। इसके काफ़ी सारे तबई फ़वाइद भी होते हैं। इसको जो है वो ख़ास तौर पे जो इसका शहतूत ब्लैक वाला होता है, इसको खांसी के जो शरबत वगैरह होते हैं हमारे हकीम हजरात, वो इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ाका होता है। उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत है तो तब भी आप इसको खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उसके अलावा अगर आपको स्टमक का इशू है तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर फ्रूट रह गया है, ज़्यादा तो गिर गया है क्योंकि हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा शौक से इसको खाता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हमारे जो शहतूत हैं उसके ऊपर फ्रूट आ रहा है। और माशाल्लाह से ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, और इस जगह पे इतनी ज़्यादा छाँव की वजह से इतनी ज़्यादा ठंडक फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप धूप से थोड़ा सा इसके साए में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं तो काफ़ी घना जो है वो इसका साया भी होता है। तो आई होप कि ये जो मेरी वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। और ये फ्रूट भी देख लें माशाल्लाह से, बचपन में तो हमने काफ़ी सारा खाया है लेकिन अब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए यहाँ से ऊपर ये जो मुर्गों के पिंजरे हैं उसके ऊपर ये सारी टेनियाँ गई हैं, तो यहाँ से अगर ये उतर सके तो ये देखिए यहाँ से माशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास वाइट वाले भी हैं, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि हमने पिछली दफ़ा कटाई अच्छी खासी कटाई कर दी थी, दरख्तों की छांटी की थी जो हम सीज़न ऑफ होने पे करते हैं, तो इस दफ़ा इतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं हुई। इस साल उन्होंने ग्रोथ की है, तो नेक्स्ट ईयर आई होप कि वो अच्छे से फ्रूट भी उनके ऊपर आएगा। तो माशाल्लाह से ये इंजॉय कीजिए। देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी शहतूत का प्लांट, और उसके ऊपर लगे हुए काफ़ी सारे शहतूत। तो मैं होप करती हूँ, अच्छा इसको ये है कि लोकेशन तो ज़ाहिर है जब आप ज़मीन में लगाएंगे तो फुल सन के अंदर भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है, और इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं होता इंडोर का, क्योंकि प्लांट नहीं है, ओपन एरिया में लगाते हैं। तो अगर आप बड़े साइज़ के पॉट में भी, तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।